थे। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। छठ पूजा, डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतधारी महिलाओं ने गाए मंगल गीत। कल उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। बाबा घाट सहित अन्य घाटों में उमड़ा आस्था का सैलाब। जबलपुर सुख समृद्धि पुत्र प्राप्ति व मंगल कामना के पर्व छठ पर आज गुरुवार की शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। कल शुक्रवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व का समापन किया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। शाम होने से पहले ही व्रती तालाबों व नदियों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचने लगे थे। छठ के व्रती नदी के बीच पानी में खड़े होकर सूर्यदेव व छठ मैया की पूजा की। इस दौरान नदी घाटों को रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया है, जिसने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को दिया अर्घ्य। बड़ी संख्या में छठ व्रती अपने पूरे परिवार एवं गाजे बाजे के साथ छठ घाटों पर पहुंचे। शाम को पूरे विधि विधान से छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य एवं छठ माता की आराधना की। बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि व अन्य लोग भी व्रतियों को पर्व की शुभकामनाएं देने छठ घाटों पर पहुंचे। सूर्यदेव की उपासना का यह पर्व शुद्धता, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला है। सूर्यदेव के साथ साथ छठी मैया की पूजा का विधान है। इस व्रत में सूर्य और षष्ठी माता दोनों की उपासना होती है, इसीलिए इसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। दिन में छठी व्रतियों ने गेहूं, घी व शक्कर का ठेकुआ, चावल, घी और शक्कर का लड्डू प्रसाद के लिए बनाया। बांस के बने सूप डाला दौरा टोकरी में प्रसाद को रखा गया। इसके साथ ही प्रसाद के रूप में सेब, केला, अमरूद, नींबू सहित अन्य फल शहर में ही मनाया। पर्व बिहार, झारखंड व पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश व दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी छठ पर्व मनाया जाने लगा है। शहर के ज़्यादातर हिस्सों में बिहार, झारखंड व पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। छठ घाटों पर जन सैलाब को देखकर यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था कि छठ पर अपने घर जाने के बजाय अब अपने शहर में छठ मनाना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। जबलपुर से संतोष कोरी की रिपोर्ट। छठ पूजा का पवित्र पर्व है। पूरे वर्ष भर माताएं बहनें इस पर्व की प्रतीक्षा करती हैं और फिर ये पर्व जब आता है तो ये कठिन व्रत और साधना करके अपने और अपने परिवार के लिए मंगल कामनाएं करती हैं। छठी मैया के चरणों में, भगवान सूर्य देवता के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि ऐसे सभी व्रत धारण करने वाली माताएं बहनें और उनके परिवार का कल्याण तो हो ही, उसके साथ साथ सभी के घरों में सुख समृद्धि और शांति का वास हो, सभी पर कृपा हो और आने वाले बरसों बरस तक भी ये व्रत को मिलजुल कर सब करते रहें, इस पवित्र पर्व को मनाते रहें और ये देश और हमारा प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। ये जो पूजा होती है पूरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए की जाती है। अपने पति, अपने ससुराल, अपने मायके, सभी परिवार लोगों के लिए भलाई के लिए की जाती है कि हमारे घर में समृद्धि बनी रहे। क्या क्या विधि विधान होता है इसका विधि विधान बहुत लंबा है। ये प्रोसेस शुरू होती है आपकी नहाए खाए से। नहाए खाए के दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल, बिना लहसुन प्याज का खाना बनाया जाता है। नहा धो के पहले घर को स्वच्छ किया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है, फिर खाया जाता है। फिर दूसरे दिन होता है खरना। खरने के दिन दिन भर निर्जला व्रत करते हैं। शाम को खीर रोटी खाकर अपना पारण करते हैं, फिर वही खाए। फिर तीसरे दिन होता है आपका ये संध्या अर्घ वाला व्रत। उस पर पूरा दिन भर जो महिलाएं रहती हैं वो निर्जला व्रत करती हैं, दिन भर पूजा की तैयारी करती हैं। शाम को घाट पर आकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। फिर ये प्रोसेस खत्म होने के फिर बाद आता है फिर आपका फोर्थ डे में सुबह फिर से अपना ये सूपा दौरा लेके महिलाएं घाट पर आती हैं और उगते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा अपनी संपूर्ण करती है। रेखा गिरी। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। हम लोग सुबह से उठते हैं, नहा धोआ के और प्रसाद बनाते हैं ठेकुए का और उसके बाद अपना सूप सजाते हैं, दौरा सजाते हैं। फिर शाम के समय घाट पर आकर अर्घ्य देते हैं और पूजा पाठ करते हैं। क्या विशेषता रहती है, आज का दिन क्यों मनाया जाता है? आज के दिन विशेषता है बिहार में छठ महापर्व का बहुत उत्सव है और जो भी दूर दूर रहते हैं लड़के या लड़कियां, छठी एक ऐसा त्योहार है कि सभी लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। आपका नाम है? मेरा नाम अंशु सिंह है।